पूर्णा नगर निगम के वार्ड संख्या 42 आनंद नगर मोहल्ला को खाली कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस और प्रशासन को आज बेरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल कोर्ट के आदेश पर आज करीब 250 पुलिस बल के साथ सदर एसडीपीओ, सदर एसडीएम और कोर्ट के कर्मी अब्दुल्ला नगर पहुंचे थे। वहां के लोगों ने कहा कि वे लोग पिछले 40 साल से आनंद नगर में रह रहे हैं। उन लोगों ने कटिहार के एक व्यक्ति से ज़मीन रजिस्ट्री लिया है, उसका म्यूटेशन भी हो गया है। उस पर करीब 1500 लोगों का घर मकान बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट को गुमराह कर इस मोहल्ला के कुछ हिस्से की ज़मीन का डिग्री ले लिया है। आज प्रशासन और बगैर नोटिस दिए उनको खाली कराने आई है। वे लोग मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। वहीं सदर एसडीएम राकेश रमन ने कहा कि करीब 22 एकड़ ज़मीन पर दखल दिलाने के लिए कोर्ट से आदेश है, लेकिन जिस आदमी को आदेश मिला है वह आज यहाँ पहुँचे ही नहीं है, ना ही ज़मीन चिन्हित है कि किधर से उनको यहाँ आदेश मिला है। प्रशासन और कोर्ट के कर्मी अमीन के साथ आज यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पार्टी अनुपस्थित है। इस ज़मीन पर सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े मकान और प्रधानमंत्री आवास का मकान बना हुआ है। ऐसे में लोगों को ये कहा गया है कि वे कोर्ट में जाकर अपना पक्ष दें और वहाँ से स्टे ऑर्डर लाएं, नहीं तो प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं नगर निगम के मेयर विभा कुमारी के पति जितेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से कोर्ट से डिग्री लिया है, लेकिन वे लोग भी कोर्ट में गए हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से करीब 1500 परिवार मकान बना कर रह रहे हैं। प्रशासन बिना नोटिस दिए और बगैर ज़मीन चिन्हित किए फोर्स लेकर यहाँ पहुँच गई है, लेकिन उन्हें लोगों ने अपना पक्ष बताया है। प्रशासन फिलहाल कार्रवाई स्थगित कर दी है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन लोगों को न्याय मिलेगा। बहरहाल देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। स्थानीय लोगों का सीधा कहना है कि वह जान दे देंगे, लेकिन इस जगह को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। प्रूफ कर दिए ये सब कोर्ट का मामला है। वो प्रूफ कर दिया है। उनके पास टाइटल राइट है ही नहीं, तो उन पर केस कैसे दर्ज? 35-40 साल से रह रहे हैं। उनको पार्टी नहीं बनाया गया, न नोटिस दिया गया है। उनके पास प्रधानमंत्री आवास लगभग 400 पास है। 400 घर प्रधानमंत्री सरकारी नगर निगम के द्वारा दिया हुआ है। 400 लगभग शौचालय दिया हुआ है। अमीन साहब जानते हैं 3 साल पहले ही लोग ऑर्डर ले आए तो कराया। जिसके पास मोटेशन है, केवाला है, खतियान है और क्या बोलते हैं उसको, जमाबंदी है, तो इन लोगों का क्या दोष है? इन लोगों को तो पार्टी बनाना चाहिए। और इसके विरुद्ध में इन लोग कोर्ट गए हुए हैं, कुछ माननीय उच्च न्यायालय गए हुए हैं, कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हुए हैं। वो उन्होंने कोर्ट के साथ भी चीटिंग किया है। आदमी को वो एक तरफा जो अपना तर्क दिए हैं, चीटिंग किया है। वो एक तरफा अपना कोर्ट के साथ जो इन लोगों को पार्टी बनाते तो वहाँ पे हाजिर होते, वहाँ पे हाजिर नहीं हुआ और एक तरफा तर्क देके कोर्ट को बरगला करके और अपने तरफ एक तरफा डिग्री ली है। या कोर्ट धोखाधड़ी है कोर्ट के साथ, जबकि वो पार्टी मर चुका है। कटिहार वाला कहिए मर गया होगा। और इन्होंने उसको वो लोग पार्टी बनाया। कोई अवैध नहीं है, यहाँ सबके पास कागज है, कुछ न कुछ कागज है। जी जी यहाँ बताइए। आपका क्या दर्द है, आप बताइए। दर्द मेरा यही है हुजूर। राम शर्मा जी डीएम साहब थे, हम लोग पीडब्ल्यूडी में बसे हुए थे। बड़े मुश्किल से 2 पैसा जमा कर करके सस्तानंद बाबू आए कि हम ज़मीन बेच रहे हैं। हम लोग पूछे कि किस आधार पर बेच रहे हैं, जरा डॉक्यूमेंट हम लोगों को चाहिए था। बेचारे खतियान दिए, म्यूटेशन दिए, जो उनके पास डॉक्यूमेंट था सारा दिए। लॉयर महेंद्र बाबू थे, जमीन उनके यहाँ गए, हम लोग बैठे, सारा दस्तावेज को देखे। हमने पूछा कि हुजूर क्या ये जमीन ले सकते हैं? बोले हाँ बेशक ले सकते हैं। ब्लॉक में हमने तहकीकात किया, वहाँ भी बोले कि नहीं, एकदम ज़मीन सत्यानंद दास के नाम से खतियान है। अभी भी मेरे पास खतियान पर जेंट हम दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या कि क्या दर जमीन बेचिएगा, जो उचित दाम था इसमें दर्शाया हुआ है। अभी सचिदानंद जी से लिए हैं? जी हाँ 90 में लिए। 90 में लिए, 90 23 हो गया, 33 साल लगभग। उसके बाद तक हम लोग बहुत शांतिपूर्वक हैं, बाल बच्चे के साथ गरीबी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा हम लोगों को कोई सूचना कभी मालूम नहीं हुआ कि बक्कू बाबू आज महादेव यादव लड़ रहा है, कुछ पता नहीं। ये अचानक जो है
इसके पहले जो आया गया था हुजूर के इसमें अतिक्रमण के लिए गुजारने के लिए, तो मालूम हुआ कि नहीं से नहीं आएंगे। इस बार जो है हम लोग खुद करीब 100 गरीब जाकर के देखे न्यायालय फलका में, तो सही में जजमेंट है और खाली कराने का आदेश है। तो हमने हाई कोर्ट में भी हम अपील किए हैं और लोअर कोर्ट में भी सिर्फ जज साहब के यहाँ करीब 1 घंटा हमारे वकील साहब बहस किए, हम ऑर्डर पर वो रख दिए हैं। अब मेरा कहना है हुजूर, अगर हमें कोई तरह का नोटिस होता, कोई तरह का सूचना होता, तो क्या हम कोर्ट को न्यायालय पालिका को ध्यान नहीं बना हुआ है। ठीक बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा वजाहत हुसैन नाम। अच्छा ठीक है सर, जमीन का सर 30 साल का रिकॉर्ड काम करेंगे। लोग जो बोल रहे हैं हम लोग लेकिन अभी तक इन लोग कोर्ट नहीं गए हैं। कम से कम इन लोगों को तो जाना चाहिए। कोर्ट गए हैं, जिसकी कॉपी आपको अभी संलग्न की है। संलग्न किए हैं, लेकिन किसी प्रकार का स्टे तो नहीं हुआ। स्टे नहीं हुआ है स्टे, लेकिन हाई कोर्ट तक गए हुए हैं। तब हम लोग जेसीबी है न कुछ है, किसका तोड़ दें, मान लीजिए किसका तोड़ देंगे क्योंकि पक्का भवन पूरा बना हुआ है निर्माण। ठीक ठीक ठीक। तो अभी रोक देना, अभी तो वो सिचुएशन नहीं है, अब तो रिपोर्ट आप करेंगे। तो रिपोर्ट करना ही होगा। हाँ ठीक है ठीक। अब लेकिन आप लोगों से अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट का आदेश जो 2/5 को हमें पत्र मिला था, उसमें 14 तारीख का आदेश था यहाँ पे दखल दहानी करने का। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो ये सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, और जो पार्टी को दखल दिलानी है वो एब्सेंट है। जैसा कि हमारे कोर्ट से आए हुए लोग भी बता रहे हैं कि उनको रहना चाहिए था, जमीन चिन्हित कराने में मदद करानी थी, तो वो भी अनुपस्थित हैं। ये सारी रिपोर्ट अब ये करेंगे जाके फिर कोर्ट में। लेकिन आप लोग हमें एक मतलब प्रॉमिस करिए कि आप लोग अपनी बात को कोर्ट में तुरंत, ठीक है, तुरंत इसको अपनी बात को कोर्ट में रखिए, नहीं तो ये दिन आपको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग करेंगे कल कहना है हम लोगों को कि हजूर यहाँ आते हैं लोग, बड़े बड़े ब्रोकर लोग आते हैं, कभी वो धमकी दे के जाते हैं, तो हमारी जान माल की सुरक्षा भी हजूर से सुरक्षा के लिए हम करेंगे। हम सुरक्षा एसडीपीओ साहब सुन ही रहे हैं, थानाध्यक्ष हैं, उस मुद्दे पर अभी नहीं, और हमें आप कोर्ट करेंगे पहले ही बात बोलिए। हाँ कोर्ट हम लोग कल जाएंगे, हम लोग कल कोर्ट जाएंगे। 3 महीने का न्यायालय, माननीय न्यायालय का अब कोर्ट इसको सुनना है, मुझको ऑर्डर पास करना है। कोर्ट जैसा आदेश पारित करेगी हम लोग वैसा ही काम करेंगे कोर्ट के। इसलिए आप लोगों का जो ये दावेदारी है, इसमें अगर सच्चाई आती है तो ये कोर्ट को ऑब्जर्व करना है, उसको इन बिंदुओं से अवगत करानी है। तो सब लोग बताइए कि कल सारा कागज तैयार करके परसों तरसों तक में आप लोग एक मुश्त होके कोर्ट में जाएंगे ना? ठीक है। हाँ, और उसकी जानकारी प्रशासन को भी देंगे, क्योंकि ये तो पुनः कोर्ट आगे एक्सटेंड कर जाएगी, तो फिर हम लोगों को यहाँ आने की नौबत आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बजाबते जो बात आप हमें कह रहे हैं, ये कोर्ट में कहिए। अब मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा है, आज भी हम लोग कोर्ट के कहने से आए हैं, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। तो ये प्रॉमिस आप लोग कर रहे हैं ना कि आप कोर्ट में रखेंगे? ठीक है, चलिए रास्ता छोड़ दीजिए। बैंक का लोन भी हमने आया भी। बैंक का लोन है जी, कहाँ? आइए इधर आइए। बैंक का लोन भी मेरा भी लोन दिए हुए हैं। आप यहाँ आइए, आप जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा इधर घूमिए, इधर घूमिए, बोलिए। कीजिए ऑन किया मुकेश जी। सर क्या बातचीत मुकेश जी ऑन किए? सर क्या बातचीत हुई? दरअसल यहाँ मोबाइल नीचे करो। कोर्ट से न्यायालय से 2/5/23 को आदेश आया था कि अमुक अमुक खेसरा पे 22 एकड़ लगभग है, उस पर दखल दहानी करानी है। तो कोर्ट का जब आदेश आता है तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें पार्टी ऑलरेडी पैसा जमा करती है फोर्स का, और जो भी जेसीबी वगैरह इस सब का जुगाड़ करती है। अमीन वगैरह रहना चाहिए, उनको अपना नक्शा लेके ज़मीन चिन्हित कराना चाहिए। तो हम लोग उसी सिलसिले में आए। हमारे पास जितने फोर्स का पैसा जमा हुआ था, फोर्स भी
उपलब्ध है। 7-8 थाने के थानाध्यक्ष हैं, SDPO साहब हैं, हम लोग हैं। यहाँ आने के बाद स्थिति ये दिख रही है कि यहाँ पे काफ़ी खेसराओं में पक्का का मकान बना हुआ है और जो लोगों ने बताया उसमें 30 साल के आसपास से लोग केवाला कराए हुए हैं। कुछ लोगों ने जमाबंदी का भी दिखाया, कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि सरकारी आवास वगैरह भी आई है की बात आई। तो चूँकि यह मामला कोर्ट में है इसलिए कोर्ट के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके सामने आया और उन लोगों ने अपना निर्णय लिया है कि ये सारा रिपोर्ट हम लोग कोर्ट को करेंगे। और ये लोगों ने भी अपना एक कहा है कि हम लोग अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। तो ये लोग भी कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट के भीतर प्रक्रियाधीन है और कोर्ट में उनको कंसीडर करेगी, जायज मानेगी। कब तक का अभी टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ। टाइम तो मामला कोर्ट में है ना। कोर्ट ने आज 14 का दिया तो हम आए। अब नेक्स्ट डेट ये इन लोगों को सजग रहना है कि नेक्स्ट डेट पढ़ने से पहले ही वो कोर्ट में जाएं, स्टिल आए, अपनी बात को पुख्ता से रख सकें। अच्छा, कोर्ट के द्वारा कितने जमीन का डिक्री हुआ है अभी? नहीं, वो तो लगभग मुझे 15 खेसरा में लगभग 22 पॉइंट समथिंग एकड़ है। तो उसका क्या सीमांकन किया गया है, नापी किया गया है? जो जमीन ये हुआ है कोर्ट के द्वारा जो डिग्री हुआ है उसको चिन्हित किया गया है? बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पे जिनको डिग्री मिली है उसको रहना था अपने अमीन वगैरह के साथ और नक्शा खेसरा के साथ, और उनको प्लॉट पर जाना था और चिन्हित करना था। हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए हैं ही, ठीक है। तो उनको बताना था ये सब डिग्री, तब फिर हम लोग उसमें आगे फर्दर दखल दिलाने का प्रयास करते हैं। नियम यही कहता है। प्रेजेंट नहीं है वो। हाँ, वो आज अनुपस्थित है। ये कोर्ट के लोगों ने भी स्वीकार किया है कि आज भी अनुपस्थित है, उनको रहना चाहिए। तो आपके स्तर से क्या आश्वासन दिया गया है अभी? क्या कहा? मेरे स्तर से कोई आश्वासन नहीं, उस टाइप का हम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रक्रियाधीन है न्यायालय में मामला। इन लोगों को अपनी बात मजबूती से कोर्ट में रखनी चाहिए अगली तिथि निर्धारित होने से। सर, कुछ लोगों ने कहा क्या कि खाली जमीन दिखा करके इस पर डिग्री ली गई है? ये तो कोर्ट में मामला कोर्ट ही बता सकती है ना। हम तो दखल दहानी की तिथि में उपस्थित। लेकिन आपने देखा ना सर, इस पर घर तो बना हुआ है ऑलरेडी। नहीं, मैंने क्या, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग, ये कोर्ट के भी लोग आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। तो जो डिग्री हुई है जिस जमीन का, उस पर कितने घर अभी बने हुए हैं, क्या जाना? 1000 घर लगभग। दो देखने से हम लोगों ने जो भ्रमण अंदर भी हम लोगों अंदर भी घुसे हुए हैं। आप जहाँ खड़े हैं ये मोहल्ले में हैं हम लोग, आप भी खुद देख सकते हैं। दोनों साइड जो है ये 2 मंजिला मकान, दोनों साइड से लगभग जो भी हो, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी खासी संख्या है। थैंक यू सर। फोर्स के लिए डिमांड हुआ था, न्यायिक आदेश था कि यहाँ पर खाली कराना है, तो उसके लिए बल जो है वो पेमेंट के आधार पर आता है। तो हमारे यहाँ 400 के करीब बल को मांगा गया था और हम लोग यहाँ पर आए थे खाली कराने के लिए, जो अब्दुल्ला नगर जो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत संख्या में लोगों का घर भी बना हुआ है और जिनको दखल लेना था वो ही अनुपस्थित रहे। तो हम लोग बल तो तैयार ही है सब तरह के किसी भी विधि व्यवस्था से निपटने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जिनको लेना था वो व्यक्ति अनुपस्थित रहे हैं। अब इन लोग का भी जो ग्रीवांसेस है उसको न्यायालय से जो आए हैं लोग, उन्होंने अच्छी तरीके से सुना है और इन लोग को भी बोले हैं जो डॉक्यूमेंट है जिस आधार पर आप रजिस्ट्री करा के जो भी है, चूँकि ये लोग पार्टी नहीं बन सके थे। न्यायालय में जब प्रक्रिया चला, एक दास वर्सेस अनिरुद्ध यादव के बीच जो केस चला, उसमें ये लोग जो दखलकार थे, जो ये लोग को पार्टी नहीं थे, तो ये लोग इग्नोर रहे। तो अब जब न्यायालय के लोग भी आए तो इन लोग को आश्वासन दिया है कि ये लोग जाके अपनी बातों को न्यायालय में रखें, न्यायालय का सम्मान करना है, फिर न्यायालय का फर्दर आदेश होगा, हम लोग कृत कार्रवाई के लिए उपस्थित रहेंगे। अभी क्या फोर्स वापस जा रही है? अभी फोर्स है, अभी वापस नहीं जाएंगे, अभी रहेंगे यहाँ पर। हम सिचुएशन को वॉच करेंगे, कहीं वो आ जाएंगे तब देखेंगे। स्थिति सामान्य सर, स्थिति सामान्य। यहाँ पे निर्णय अभी जो आदेश हुआ था कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, उसमें किन्हीं लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने उनसे मांग किया कि जो लोग जिनसे इनका केस चल रहा था, गलत तर्क दे करके जो आदमी मर गया उसको पार्टी बना करके, जो 40 साल पहले 35 साल पहले इन लोगों को रजिस्ट्री किए, उनके पास मोटेशन है, केवाला है, प्रधानमंत्री आवास इनका पास, इसमें घर बना हुआ है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, शौचालय दिया हुआ, आप देख रहे हैं, रोड सड़क देख रहे हैं, सब नगर निगम से बना हुआ है। तो इन लोगों को बिना जाने हुए 2-3 साल पहले वो गलत तर्क दे करके अपना डिग्री ले आए हैं। और यही बात हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि आप देख लीजिए, जो अभी यदि इनका घर तोड़ दिया जाता है तो ये लोग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हुए हैं लोग। यदि आज तोड़ दिया जाता है तो कल यदि कोर्ट से स्टे होता है तो फिर क्या घर कहाँ से आएगा और प्रधानमंत्री आवास फिर कैसे बनेगा? जो सरकार के द्वारा दिया हुआ है, जो सरकारी लोन लिए हुए हैं, हम लोगों ने कागज दिया है,
माननीय न्यायालय के जो लोग थे उनको भी, एसडीओ साहब को, जो भी प्रशासन के लोग थे, जो उनको जो लोन लिया हुआ है कुछ आदमियों को, आप जानते हैं बैंक जब लोन देती है तो लगातार सब 30 साल पहले का कागज खंगालती है, और इस तरीके से वो गलत तर्क दे करके अपना कागज दिए हैं। हम लोग कोर्ट गए हुए हैं माननीय न्यायालय में, और हम लोगों को उम्मीद है कि जरूर न्याय मिलेगा और जल्दी स्टे होगा। लगभग 1500 घर यहाँ बसे हुए हैं। जी जी जी, काफी पुराना मोहल्ला है। प्रशासन के लोगों ने क्या बताया यहाँ पर आए जब उनसे बात हुई तो उन लोगों का तो आदेश था, प्रशासन के लोग क्या करेंगे, माननीय न्यायालय का आदेश था। वो लोग बोले हमको तो फोर्स लेके आना था, हम लोग फोर्स लेके आए हैं, हम लोगों को क्या पता था। हाँ, उन लोग भी बात माने, पार्टी जो रहना चाहिए जिनको, वो भी नहीं थे। कोई नोटिस नहीं मिला, इन लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है। यही तो हम कहे प्रशासन से, जो पार्टी 30 साल से 40 साल से है, उनको बिना नोटिस का, इनको तीसरा पार्टी को कोई जानकारी नहीं है। जो लोग जमीन बेच लिए, जो मर गए, उस नाम से वो गलत तर्क दे के कोर्ट से डिग्री लिए। फर्दर हम लोग जा रहे हैं माननीय न्यायालय के पास, सारे लोग जाएंगे, सब लोग, और न्यायालय में हमको, न्यायालय से न्याय मिलेगा हम लोगों को। आज जैसा कि आप लोगों को भी पता चला एसडीओ साहब के द्वारा या कोर्ट के लोगों के द्वारा जो आज दखल देहानी देने आए थे लोग, तो हम लोग का यही मांग था कि एक तो गलत परिसीमन काट के कमीशन बहाल करके गलत टेबल पर मैनेज करके 12 आना और 4 आना जो जमीन इसमें नहीं आता है उसको परिसीमन में ले लिया गया, और किसी को पार्टी नहीं बनाया गया, और इसमें अचानक डिग्री एक तरफा करवा के और किसी को पार्टी भी नहीं बनाया गया। जबकि यहाँ इंदिरा आवास बना हुआ है, रोड बना हुआ है, सरकारी शौचालय बना हुआ है। काफी लोग 35 साल 40 साल 50 साल पुराना केवालादारी है, 1962 का केवाला है, 65 का केवाला है। तो इस मामले में कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए हुए हैं। तो हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग प्रशासन से या कोर्ट से आग्रह किए कि भाई हम लोग को टाइम दिया जाए, हम लोग को पार्टी बनाया जाए। तब हम लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोर्ट को भी और प्रशासन को भी दे रहे। टोटल 22 एकड़ जमीन का मामला है, जिसमें 75 पैसा 4 आना और 12 आना का मामला है। 4 आना किधर से छोड़ा गया है ये भी हम लोग को दर्शाया नहीं गया, न कोई परिसीमन बनाया है, न कोई जानकारी दिया गया। प्रशासन तो कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के लिए वो लोग प्रशासन यहाँ आए और हम लोग सभी लोग कोर्ट का और प्रशासन का सम्मान किए। हम लोग अपना मांग रखे, अपना केवाला, रसीद, बिजली बिल, बैंक का लोन का सारा पेपर हम लोग उपलब्ध करवाए, जो कोर्ट के लोग भी देखे और प्रशासन भी देखे। लगभग 1500 परिवार है और 35 साल 40 साल वर्ष पुराना है। जबकि एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लगातार कोई अगर 12 साल से जिस भूमि पर है उस पर स्वतः उसका अधिकार होता है। और हम लोग तो यहाँ लगभग लोगों 35 साल 40 साल 20 साल से लोग रह रहे हैं। 18 में लोन लिए, अपना जमीन कागज दिखा के जी, उसका सब चीज है सर उसमें। हाँ, वो स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया हुआ है सर। उसके बाद ये सर मुटेशन वाला भी है सर, टोटल चीज है सर। उसके बाद चेक करता है। हाँ, बैंक तो बिना डॉक्यूमेंट का देखा नहीं सर लोन, तो लोन दिया सर। यहाँ भी लोन मिला। ठीक है, एक टाइप का यही मुद्दा है कि लोन भी उठा हुआ है इस जमीन पर। हेलो, टोटल चीज सर बना। एक तो आपके सीओ साहब का भी है सर ना, कि उनके नाम से रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है, रजिस्टर 2 में दर्ज ही नहीं है इनका नाम, इनके नाम से सर। नहीं, अब तो शायद चेंज किया नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ सर, अभी तक इन्हीं लोग के नाम से अभी तक जो है सर वैसे ही चल रहा है। अच्छा, अभी 24 का रसीद कटा है सर, 2024 का रसीद कटा है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं